दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, पोस्ट प्रेफरेंस पहले तो क्या होता था 2021 में कि आपका जब रिजल्ट निकलता था तब जाकर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है कि जैसे ही आपने टीयर 2 दिया, टीयर 2 के रिजल्ट से पहले ही अब आपने पोस्ट प्रेफरेंस अपनी भर देनी है। पोस्ट प्रेफरेंस कब से चालू हो जाएगी? कल से चालू हो जाएगी। ये बात आप यहां पे ध्यान देना कि कल से पोस्ट प्रेफरेंस चालू हो जानी है। कब से होगा? 27/4 से 1/5 के बीच में आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर देनी है। आप यहां पे ध्यान दो, 27, 28, 29, 30, 1 5 दिन है आपके पास। अगर इन 5 दिनों में आपने नहीं भरा, 5 दिनों में आप ये कार्रवाई नहीं कर पाए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपने टॉप ही क्यों ना किया हो। सिंपल यहां पे इन्होंने सीधी भाषा में लिखा हुआ है कि यहां पे ऑप्शन कम प्रेफरेंस। आपने अब प्रेफरेंस देने, जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों ने पूरा देख लिया, उनको पता चल गया कि सर अब हमको रिजल्ट से पहले ही प्रेफरेंस भरनी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए बहुत दिक्कत है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। अपनी पोस्ट देख के चलना कि मैं किस पोस्ट को भर सकता हूं और मैं किस पोस्ट के काबिल हूं। अगर गलती से देखने में गलती हो गई तो, और आपने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में उसको डाल दिया जो आपके लिए थी ही नहीं, तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, नौकरी नहीं लग पाएगी इस साल सीजीएल में। ये भी चीज ध्यान रखना। सीधे सीधा जान लो कि मुझे देखना है कि मुझे किस में नौकरी मिलेगी। अब ये देखो, ये है आपकी पोस्ट। अब यहां पे ध्यान देना, ये क्या है? डिसेबिलिटी का। आपको पता है ना कि आपकी डिसेबिलिटी किस में आती है? चलो मैं इसको जूम भी कर देता हूं, देख लो। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि मेरी डिसेबिलिटी HH OA OL BL जो भी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं उनको पता होता है कि मैं किसके अंतर्गत आता हूं। अब ये देख लीजिए, ये देख लेना। अगर आपने इंडियन ऑडिट अकाउंट्स में भरना है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सबसे ग्रेड बी की जॉब है। देखो ग्रुप बी की जॉब यहाँ पे कितनी है? 1 2। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देखिए ग्रुप बी की यहाँ पे जो जॉब है ना, आपको 2 मिलेगी। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप बी, ठीक है, गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल। ये जो 2 जॉब होती है ना, ये सबसे बेस्ट जॉब है। ठीक है, अभी आपको आगे बताऊंगा कि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो कैसे भरना है, क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी मिल जाएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, इसके बारे में भी अच्छे से बात करूंगा मैं आपसे। ASO, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ASO की जो वैकेंसीज हैं बहुत अच्छी है। ASO में बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग भरते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट। ओके, अब आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का देख लेना अपना कि मैं क्या क्या है। ये आगे इंस्पेक्टर, ये आगे यहाँ पे एग्जामिनर, ये सारे CBIC के। ओके, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। टोटल आपको यहाँ पे कितनी पोस्ट मिल जाएंगे इस बार, जो आपने 2021 वाला देखा होगा। यहाँ पे आपको टोटल देखिए 60 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक, ठीक है, NCB बोलते हैं इसको। बहुत पावरफुल जॉब है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर आपने किसी बंदे के यहाँ पर अगर नशे का पदार्थ देख लिया जो कि कंज्यूमेबल नहीं है, तो वो पूरी जिंदगी के लिए नाडा जो होते हैं, एक तरीके से आप देख रहे हो टाडा, और वो जो आप देखते हो ना NDPS एक्ट, उसके अंदर जब वो जा सकता है। ये आप ध्यान देना। यहाँ पे ये हो गया आपको CBDT टैक्स असिस्टेंट, ठीक है। ये देखिए मेल क्लर्क के लिए ये होता है BRO। सबसे बेस्ट जॉब है, मैं आपको बताता हूँ क्यों बेस्ट है। ये हो गया आपका अपर डिवीजन क्लर्क, ये होता है यानी कि सूबेदार। ये जो BRO होता है ना, सेम आर्मी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। BRO का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको डायरेक्टली बता देता हूँ BRO क्या है। सेम जो बच्चे BRO में होंगे उनको भी पता होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। पहली एकमात्र इस पूरे के पूरे PDF में 60 जॉब में से एकमात्र ऐसी जॉब है जहां पर कैंटीन सुविधा मिलती है। कैंटीन का मतलब आर्मी की कैंटीन इसको मिलती है। आर्मी का लिकर मिलता है। आर्मी के लिए जैसे जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सुविधाएं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को है। पूरी की पूरी फौज वाली जिंदगी है, लेकिन 9 to 5 जॉब है, पूरी की पूरी अच्छी जॉब है। JCO मैच होता है, ऑफिसर मैच होता है। इसका जो CO होता है ना बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में, सेम आर्मी की तरह यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर आपको CO आर्मी का ही मिलेगा। बहुत सारे ऑफिसर इसमें आर्मी के मिलते हैं। ये होता है UDC के बाद आप सीधा ऑफिसर बनोगे। UDC के बाद सीधा इसमें क्या बनता है? AO बनता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। डायरेक्टली इससे बनता है। जो BRO में होगा उन्हें पता होगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट सबसे बेस्ट जॉब है, याद रखना। 50-60 हजार रुपए आप कमाओगे, 5 साल बाद इसमें ऑफिसर बन जाओगे। और BRO के ऑफिसर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। बाकी आप ऑफिसर किसी भी में बन जाओ, कोई भी, ये पूरी की पूरी लाइफ इसमें फौज वाली लाइफ है। पूरी की पूरी मिलिट्री लाइफ देखोगे आप, पूरी की पूरी मिलिट्री लाइफ। ये आप ज्यादातर आपकी पोस्टिंग मिलिट्री के साथ रहेगी। पूरे के पूरे जो ऑफिसर होंगे, CO, कमांडिंग ऑफिसर, 2IC, ये सारे के सारे आपके फौजी होते हैं। ओके, ग्रीफ के भी होते हैं, जैसे ग्रीफ बोलते हैं, याद रखना। आप लोग सर्च भी कर लेना, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको 60 चीजें बता दी। ये है आपका, आपने 27 से
1 के बीच में, 27 से 1 के बीच में आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर लेनी है। जिसका छूट गया उसकी नौकरी चली गई। यहाँ पे ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस 2022 सीजीएल, अब यहाँ पे 2022 का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 की वैकेंसीज अभी भी फॉर्म जिसको भरना है वो भर लेना, ठीक है, अभी भी डेट बाकी है। यहाँ पे देख लो पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ सीजीएल आप लोगों ने कैसे भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया लेकिन आप किस किस में जाना चाहते हो, अब ये देख लेना। मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट बता दी है। ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी यहाँ पर, ये आपने देखा होगा, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वहां पे देखो कि जो चीजें हैं, ओके, जो मैंने आपको चीजें वहां पे दिखाई थी जो 60 वाली हैं वो आपने वहां पे इजीली देख ली होंगी, ठीक है। तो जब आप देखोगे वहां पे ओके इजीली, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि मैंने आपको 60 प्रेफरेंस लिखा था, जहां पे मैंने आपको बीआरओ के बारे में बताया था। बीआरओ के बारे में जो बताया था आपको, चाहे तो आप चेक कर लेना, पूछ लेना किसी से कि मैंने क्या बोला है। अगर वो चीज सही है तो आपको पता जाएगी कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बोला है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। होम स्टेट, अब देखिए आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरने का एक कारण होता है। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरने के पीछे बहुत सारे कारण है, इनमें से एक कारण हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, अब यहाँ पे समझना इजीली जो मैं आपको बता रहा हूँ। होम स्टेट, कई लोगों का ये होता है कि भाई मुझे क्लर्क बना दो मेरे स्टेट में, भले ही मुझे अदर स्टेट में आप अफसर बना के भेज रहे हो। अब क्या होगा कि आपको इनकम टैक्स बनाकर चेन्नई भेज दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना के चेन्नई भेज दिया, ठीक है, जहां पे आपको खान पान अलग है, जहां पे आपकी हर चीज अलग है, जहां पे आपके घर परिवार नहीं, अकेले रह रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि भाई मुझे इनकम टैक्स में क्लर्क बना देना लेकिन मेरे स्टेट में रखना, ज्यादा पावर रहेगी, ज्यादा मजा भी आएगा काम करने में, रोज अपनी फैमिली से मिल भी पाऊंगा। तो बहुत चीजें होती है कि आपको होम स्टेट चाहिए तो वही पोस्ट भरना जो कि आपके होम स्टेट में आपको मिल जाएगी। अगर इनकम टैक्स भरोगे और गिरीफ भरोगे तो नहीं मिलेगी। गिरीफ की जिंदगी पूरी की पूरी फौज वाली है, ठीक है। तब आप भर लेना एएसओ भर लेना, ओके। तब आप बाकी जो चीजें हैं जो कि नॉर्मल आपको यूडीसी भर लेना क्लर्क, तो आपको मिल जाएगा होम स्टेट। अब यहाँ पे आया ओनली दिल्ली। कई लोगों का रहता है कि मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ क्योंकि उसका घर दिल्ली में, तो वो क्या कर लेना, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस भर लेना, ओके। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या भरना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अगर विदेश जाना है तो भाई तनख्वाह 2-3 लाख हो जाती है यहाँ पर, ओके। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। प्रमोशन भी अच्छा है। कम वर्कलोड, कम वर्कलोड के लिए आप क्या करोगे, यूडीसी वाली जॉब तो बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, रात के 9-9 बजे तक आपको काम पे लगा रहना पड़ता है क्लर्क बनोगे तो। लेकिन अगर आप ऐसी पोस्ट लोगे जैसे कि आपका कोई ऐसा मिनिस्ट्री होगा यहाँ पे काम कम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो गया, तो वहां पे काम कम है, तो ऐसी पोस्ट को चुन लेना जहां पे वर्क काम है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भरोगे तो भाई बहुत काम है, सीबीआईसी का भरोगे बहुत काम है, एग्जामिनर बहुत काम है, ऑडिट ऑफिसर बहुत काम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भर लेना, काम कम है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पावर वाली जॉब, जैसे कि मान लो किसी का ये रहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे पावर चाहिए, तो इनकम टैक्स भर लो, ठीक है। इनकम टैक्स में ऐसा है कि भाई आपके नाम से ही, वो एक कहावत है ना कि नाम इतना करो कि आपके नाम से ही काम हो जाए, आपको जाने की जरूरत ना मिल पड़े, तो वही जॉब है ये, ठीक है। आप प्रिवेंटिव ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, एनसीबी का सब इंस्पेक्टर, सीबीआई का इंस्पेक्टर, सीबीआई का इंस्पेक्टर का बस आप नाम भी बोलोगे ना तो आपके काम हो जाएंगे। इतने बड़े बन जाओ कि नाम से ही काम हो जाए, जाने की जरूरत ना पड़े। एक कहावत है वो है यहाँ पर, ठीक है, कि आपके नाम से ही काम हो गया, आपको जाने की जरूरत ना पड़ी। तो ये है आपकी पावर वाली जॉब जो कि मैंने बताया आपको, सीबीआई, एनसीबी, एनआईए। एनआईए का तो मतलब आप देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करते हैं, छोटे मोटे केस में नहीं आते ये लोग, ओके। और सीबीआईसी प्रिवेंटिव ऑफिसर, ज्यादा सैलरी करोगे तो एओ में, ठीक है। अब सैलरी ना यहाँ पे आप देखोगे सॉर्टिंग असिस्टेंट भी है 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे में 30,000 तनख्वाह बनेगी आपकी बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7th लेवल की जॉब भी है, तो 7th लेवल की जॉब में आप 70 तो प्लस मान के चलो अपनी सैलरी, 70,000 से ऊपर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तनख्वाह के लिए सबसे बेस्ट है। मान लो अच्छी जगह पोस्टिंग आ गई, 2-3 लाख रुपए, आप 2-3 साल के लिए पोस्टिंग जाओगे, मान लो यूएस चले गए आप, ठीक है, यूएस के एम्बेसी में चले गए, वहां पे आप अच्छे पद पर चले गए, मान लो आप चले गए हेड क्लर्क के पद पे, तो यहाँ पर जब आप जाओगे ना 3 लाख तो आपकी सैलरी होगी। जब आप वहां से 2 लाख भी बचा के लाए प्रति महीना 3 साल तक, तो 24, तो यहाँ पे जब आप लाओगे उस पैसे में कोई टैक्स नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान देना, टैक्स नहीं देना पड़ता आपको अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो, ओके। तो ये हो गया मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर तनख्वाह के लिए। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में भी तनख्वाह बहुत अच्छी है, 7th, ये आप देख रहे हो ना 7th लेवल का ग्रेड पे, तो आपको 70,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। ये ध्यान देना, यहाँ पे आपको 70,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे 7th लेवल वाली जॉब भरना, फिर उसके बाद 5th, उसके बाद 6th वाली भर लेना अगर पैसा चाहिए तो। प्रमोशन में भी ये आप देख रहे हो कि जैसे आप जाओगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर बनाते जाएंगे 10-12 साल में,
प्रमोशन 10-10 साल का है प्रमोशन। पेपर देके आप बहुत जल्दी प्रमोट हो सकते हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। कल भी मैं एक ऐसे बंदे को लेके आऊंगा जो बंदा को इसकी नॉलेज पूरी की पूरी होगी। ये देख रहे हो आप एएसओ का, तो ये एएसओ जो होता है, आप पेपर करते हो तो 5 साल में बन जाओगे, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए, और जैसे अंडर सेक्रेटरी तक जाते हैं इसमें। अगर आपकी 15-15 साल होगी, पेपर निकाल लो, आप आगे चल जाओगे। पेपर नहीं निकाला तो 10-10 साल में जो प्रमोशन होता है वही प्रमोशन होगा। या अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ना जाऊं, तो भी आप मना कर सकते हो। आपकी जो सीनियरिटी है वो बढ़ती जाएगी अच्छी कंट्री के लिए, और ठीक है, आप जाते रहोगे विदेश तो आपकी सीनियरिटी कम होती जाएगी। तो प्रमोशन के लिए आप एएसओ ले लेना, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस लेना ना, एमईए ले लेना। तो एमईए की जॉब हर हाल में बढ़िया है। अगर आप पैसा की देखते हो, पावर तो खैर इतनी नहीं है, पावर के लिए तो आपको एनआईए, आपको सीबीआई, इनकम टैक्स प्रिवेंटिव ऑफिसर में जाना पड़ेगा, एग्जामिनर में जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है, अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरो। आप इनमें से क्या आपकी वजह है। आपको आईएएस बनना है तो आप चाहते हो कि मैं दिल्ली में रहूं या फिर कम वर्कलोड लूं, तो आईएएस के लिए आपको ये जॉब देखनी पड़ेगी कि भाई मैं पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट बन जाऊं, ठीक है, मैं हेड क्लर्क बन जाऊं जिसमें आपको पढ़ने का टाइम मिले। तो वो सब चीजें पे ध्यान देना। बाकी चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अपना प्रेफरेंस भरना है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।